हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देख के आपको पता चल ही गया होगा कि भाई साहब क्या होने वाला है आज। आज आपको एक ऐसी गुड न्यूज पता लगने वाली है जिसको आपको देखकर मजा आ जाएगा। मतलब आपकी प्रिपरेशन भाई साहब दुगनी हो जाएगी। दुगनी कैसे हो जाएगी सर, क्या हो गया ऐसा कुछ, है ना? तो भाई साहब अभी तक बहुत सारे बच्चों को जो नेट क्वालिफाई करने के बाद ये डाउट रहता था कि भाई साहब और इसके बाद क्या पीएचडी करनी होगी, पीएचडी कंपलसरी है क्या, हम पीएचडी नहीं करेंगे तो फिर नेट की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इन सारे सवालों के जवाब में कल यूजीसी ने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है और हमारे ममिताला जगदेश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ नोटिस डाला है। मैं वो आपको बताऊंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। यकीन मानिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिनको ये लगता था कि नेट की कोई वैल्यू नहीं है, आज यूजीसी ने नेट की वैल्यू को इतना ही बढ़ा दिया है, मतलब इस लेवल पे कर दिया है, ट्रस्ट मी। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। उससे पहले देखते हैं, आइए जी, ये देखिए। तो एक चीज तो थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर उसकी चर्चा भी हम करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन देना है सर? बेसिकली क्या है कि हम आपको पता है कि हम सारे के सारे क्लास, मतलब पेपर 1 आपके यूजीसी नेट के और पेपर 2 के कॉमर्स की सारे के सारे लेक्चर सिर्फ यूट्यूब पर लेते हैं और कहीं भी नहीं। ना किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, ना कहीं किसी और चीज की जरूरत है। सारे क्लास आपके YouTube पे होंगे और ऑलरेडी हुए हैं। मैं आपको छोटा सा झलक दिखा देता हूं तो जिससे आइडिया लग जाएगा कि ऑलरेडी कितने क्लास कवर हो चुके हैं। देखिए लास्ट एग्जाम में हमने 1000 क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया था जिसमें 10 दिन में 1000 क्वेश्चन किया था। फिर पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी अवेलेबल, कुछ कुछ लेक्चर्स हैं, हायर एजुकेशन के भी लेक्चर्स हैं और आज से हायर एजुकेशन के आपको और भी लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर डीआई भी किया हुआ है, मार्केटिंग कॉमर्स के अभी 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। फिर ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के 18 लेक्चर्स हो चुके हैं। पेपर 1 मैथ्स के आपके 12 लेक्चर्स में हैं। फिर आईसीटी के ऑलरेडी 15 और 16 लेक्चर्स हैं। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है, रिसर्च कंप्लीट हो गया है ना। अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है 38 लेक्चर के साथ। फिर उसी तरह से फुल रिवीजन की सीरीज भी हम लेके आए हैं, है ना। और पेपर 2 कॉमर्स पीवाईक्यू और पेपर 1 के पीवाईक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेपर 1 टीचिंग 37 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। इस तरीके से आपके ये पेपर 1 टीचिंग के हो गए। फिर आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो भी तत्काल सीरीज में हमने लॉन्च किया था। इंटरनेशनल बिजनेस के 38 लेक्चर्स अवेलेबल है। पेपर 1 कम्युनिकेशन की ऑलरेडी 21 लेक्चर्स अवेलेबल है, मतलब ऑल लेक्चर्स अवेलेबल है। आप एक बार जाइए और उसको देखिएगा जी। और अगर किसी की नीड हो ना, आपको लगता होगा कि भाई कोई पेमेंट नहीं कर सकता है या फिर सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकता है, ऐसा कुछ हाँ डाउट लगता होगा जिसको जो अदर लोग दे रहे हैं। मैं तो सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरी अपनी एक हॉबी है। तो भाई साहब उसको ना ये शेयर जरूर कर देना। इससे क्या होगा कि आपको भी वो ये चीज बताएगा कि भाई साहब क्या कि किसी के इंफॉर्मेशन की वजह से उसका भला हो जाएगा, है ना। तो आइए, तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल हमेशा ज्वाइन करके रखना है, जिसमें क्या हम हर दिन आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं। लास्टली अगर कोई और इंफॉर्मेशन हो तो आप पूछने के लिए व्हाट्सएप मुझे इस नंबर पर कर सकते हैं, है ना। ये जी, तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए जो मेन काम है। ये देखिए हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तो ट्विटर हैंडल पे है जिसमें इन्होंने कहा है कि UGC notification PhD qualification for appointment as an assistant professor would be optional from 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से, है ना। ये चीज आप में लागू हो गया है और ये चीज थोड़ा लेट इन्होंने बोला, 18 घंटे पहले इन्होंने अपना ट्वीट किया है। कह रहा है नेट सेट और स्लेट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहले पीएचडी मैंडेटरी था या फिर पीएचडी के साथ नेट भी चाहिए था, अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेट रह गया है। मतलब आप मेहनत करो, तैयारी करो और नेट निकालो और भाई साहब आपकी वैल्यू बढ़ गई, बन गए आप असिस्टेंट प्रोफेसर। बस एक इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसीलिए अब इसका एक ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको आगे आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिर ये देखिए इन्होंने ट्विटर में ही शेयर किया था। चलिए ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इज पीएचडी मैंडेटरी, ठीक है। फिर उन्होंने नोटिस में देखिए क्या मेंशन किया है, कह रहा है पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर
इज नाउ ऑप्शनल। पहले क्या था, मैंडेटरी था, लेकिन अब 1 जुलाई 2023 से ये ऑप्शनल हो गया है। अब बताइए सर, आप बोल रहे थे कि ये वैल्यू बढ़ा दी उसने। हाँ बिल्कुल बढ़ा दी। आप सोचिए पहले नेट करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पीएचडी करने का मन नहीं रहता था, नेट क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छा, पीएचडी करने में उनकी हालत खराब हो जाती थी, मतलब दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी। बहुत सारे लोग तो पीएचडी मन से करते हैं, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो बड़े मन से कर रहा हूँ, मेरा मन है मैं कुछ अच्छा करूँ, लेकिन बहुत सारे लोग को मन नहीं रहता था, तो उनके, और लेकिन पढ़ाने का मन है, पढ़ाने का मन है बट पीएचडी करने का मन नहीं है, तो उनके लिए ये नेट बेस्ट ऑप्शन है। और ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो बेस्ट ऑप्शन है कि वो आप पढ़ाइए, नेट क्वालिफाई करिए और आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और पढ़ाइए, क्योंकि रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपका पढ़ाना दोनों बहुत अलग चीजें हैं भाई साहब। रिसर्च करना और पढ़ाना बहुत अलग चीजें हैं, और इसी वजह से ये डिसीजन आई थिंक लिया गया होगा। तो ये बेस्ट डिसीजन है। नेट की वैल्यू जो है यहां से यहां इंक्रीज हो गई है, नहीं? हाँ जी, तो मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए और नेट क्वालिफाई करिए और इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा अगर ये आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए ये क्या लिखा है, नेट सेलेक्ट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा उसके नेट सेलेक्ट और सेट ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा और फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन कैन डिसाइड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अबव द मिनिमम स्पेसिफाइड बाय द यूजीसी। तो इसके बाद जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन कर सकता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये नेट ही रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा नोटिस में पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हैं, है ना। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन, ये बात ध्यान में, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है न्यू दिल्ली 30 जून, 30 जून का आया था, लेकिन ये तो थोड़ा लेट हो गया, डिले आने में। वो कह रहा है नंबर एफएम, ये तो देखिए दिया हुआ है, इन एक्सरसाइज विद द पावर्स ऑफ कॉन्फर्ड अंडर द क्लॉज ई.जी. सब सेक्शन 1 और सेक्शन 26 with read with the section 14 of the University Grant Commission Act 1956 3 of 1956. University Grant Commission hereby makes the following amendment in the University Grant Commission: minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in university and colleges and other measures of the maintenance standards in higher education regulation 2018 namely। तो 2018 का जो नोटिफिकेशन था, 2018 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसको भी अमेंड करते हुए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को ये सेक्शन के अनुसार चेंज किया गया है। ये दो या तीन चीजें लिखी गई है, देखिए क्या कहते हैं, कह रहा है स्टार्टर और टाइटल कमेंसमेंट दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स and other academic staff in the university colleges and other measures of maintenance of standards of higher education। ये पहला आया, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट हुआ, ये पहला अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, दूसरा अमेंडमेंट किया गया रेगुलेशन 2023 में। तो आप अभी ये हो जाएगा, कह रहा दिस शैल कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से ये आपके फोर्स में आ जाएगा, यानी कि अप्लाई हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड अदर मेजर्स ऑफ मेंटेनेंस कॉलेज रेगुलेशन 2018 इन द रेगुलेशन 3 फॉर द सब रेगुलेशन 3.10 फॉलोइंग सब रेगुलेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, 2018 का जो रेगुलेशन था उसको क्या किया गया कि नेट सेलेक्ट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देख रहे हो बात है ये। तो ये देखिए आप मनीष जोशी सेक्रेटरी जो है उनके ये है, बस ये द प्रिंसिपल रेगुलेशन वर पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। देखिए जो भी रेगुलेशन गैजेट ऑफ इंडिया में आ जाता है भाई साहब ये तो अप्लाई होना कंपल्सरी। कह रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडर पार्ट 3 सेक्शन 4 वाइड नंबर इतना डेटेड 18 जुलाई 2018। तो ये जो हुआ था इसको चेंज कर दिया गया। बात समझ में आई? तो ये फैक्ट है। तो आप तैयार हो जाइए किस चीज के लिए सर, नेट का एग्जाम अच्छे तरीके से देने के लिए, क्योंकि आपका सपना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, आप चाहते आपकी मर्जी, आपका दिल अगर टीचिंग को टीचिंग के लिए धड़कता है, तो आप क्या करिए, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए बहुत आसान से।
वैल्यू बढ़ा दी तो रेडी रहो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ाई है ना तो आपका लेवल भी वही रहेगा, जो भी आपका पिछला लेवल था इससे पहले लेवल भी वही रहेगा। इसलिए मेहनत अच्छे से करिएगा, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। चूंकि मैं अगर 2019 से पहले की बात करूं तो होता क्या था ना कि लोग 1-2 महीना पढ़ के नॉर्मल तरीके से पढ़ के नेट निकाल लेते थे, लेकिन आज नेट निकालना इतना आसान भी नहीं रहा। हाँ, मैं ये सच्चाई बोल रहा हूं कि इतना आसान भी नहीं रहा। लेकिन अगर आपने 6 महीने मेहनत करी, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करी, बिना पार्टी बिना कुछ किए करा, तो आपका नेट भी निकल जाएगा, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं। बस आप इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा, है ना, शेयर करिएगा जरूर, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।